हेलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आज हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 23 क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 10। ठीक है, एग्जांपल क्या है तो देखते हैं। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस। ठीक है, मतलब जो एरिया, आपको क्या बताना है कि एरिया ऑफ द जो ट्रायंगल है, ठीक है, जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और एरिया एरिया जो ट्रायंगल जो है जो बना, ठीक है, जो बना वो इन लाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों लाइन को नीचे उतारो। भाई तुम नीचे आओ तो फटाफट, तुम लोग क्या रही हो। सबसे पहले पहली लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c1, इसको ले लो फर्स्ट लाइन, भैया तू नंबर 1। दूसरी लाइन आ भाई, तू भी आ जा नीचे, तो ये m2x प्लस c2, इसको ले लिया भाई सेकंड, और इसको लिया थर्ड लाइन को x इक्वल्स टू 0, दैट इज द थर्ड लाइन। ठीक है, ये तीन लाइन को हमने नीचे बुला लिया। भाई आ जाओ नीचे आ जाओ। ठीक है, ये नीचे आ गई जो होती है। दूसरी बात, सबसे पहले आपको समझना है इसका डायग्राम, कि डायग्राम किस तरह से बन सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो देखो आप। तो सबसे पहले इजी फाइंड जो आप जानते हो, x इक्वल्स टू 0। आई बस समझ में, x इक्वल्स टू 0 क्या होगा। तो मैं आपको अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं ना, खत्म बता। अगर x एक्सिस की बात मैं करूं, किसकी बात करूं, x एक्सिस की बात करूं, तो x एक्सिस वाली लाइन होती है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और उसी तरह से जो y एक्सिस वाली लाइन होती है वो होती है x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपको जो y एक्सिस है वही x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है। ठीक है, चाहो तो आप करके भी देख सकते हो, है ना। ठीक है, चलो अब आगे वाली लाइन देखो। अब फर्स्ट वाली लाइन हमें ये दे रखी है, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। अब ये जो लाइन बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, m पे। क्या वो ऐसी बनने वाली है या वो ऐसी बनने वाली है, बात आ रही है समझ में, ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी। लेकिन हमें m के बारे में अननोन से हम तो, ठीक है, हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, भैया तू तो ऐसे बन जा, ऐसे बन जा। तो ये वाली जो लाइन है ये मेरी फर्स्ट लाइन है, ध्यान रखो, ये मेरी थर्ड लाइन बन चुकी है, और ये मेरी कौन सी लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन है। तो y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। अच्छा, सर m2 वाली कैसे हो सकती है सर, ये बताओ। मैंने कहा भाई देख, m2 वाली भी कैसे भी हो सकती है। अगर सपोज कर m2 वाली ऐसे होगी तो देख ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि क्या बनेगा, इन तीन लाइन से ट्रायंगल बनेगा। तो हमें ऐसे इंटरसेक्ट करवानी है कि ट्रायंगल बने। अब एक बार चलो सर ऐसे भी हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है, होने को तो ये सेकंड लाइन ऐसे भी हो सकती है, लेकिन भैया ऐसे नहीं बनानी, हमें ऐसे बनानी कि ट्रायंगल बने। क्या बने, ट्रायंगल बने। ठीक है, तो हम इस लाइन को कैसे इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, इस तरह से बनाना है, ये तू ऐसे बन जा, आएगा समझ में। तो ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये y एक्सिस, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा m2x c2। वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल, है ना। अब ध्यान से देखो, अब ये तीन लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है। तीन लाइन से क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा सर ट्रायंगल बन रहा है, सर ट्रायंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं। ट्रायंगल तो मतलब बहुत सारे, मतलब कि सर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। मैंने कहा हाँ सर ये विधि बन रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ये भी बन रहा है। सर किसका एरिया निकालोगे, किसके किसके बताओगे आप, ये तो सोचो। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा देख x इक्वल्स टू 0 वाली पे कौन सा है, ये x इक्वल्स टू 0। हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है ठीक है, ये है। अब देखो ये लाइन, ये वाली लाइन x इक्वल्स टू 0, ये इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे और यहां पे। सोच के देख, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। कौन से पॉइंट निकालने हैं, इंटरसेक्टिंग। और ये देखना है कि तीनों लाइंस कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, और कौन सा ऐसा एरिया है जो तीनों लाइन किससे मिलके बन रहा है। आ रही बात समझ में। अगर मैं ये वाला एरिया लूंगा, सोच के देखो, ये वाला एरिया अगर मैं अज्यूम करूंगा तो ये लाइन इससे बन रहा है, इससे बन रहा है, लेकिन कौन सी वाली लाइन से नहीं बन रहा, इससे नहीं बन रहा। बात आ रही समझ में। अगर मैं ये पूरा ले लूं, सोच के देखो, अगर मैं ये पूरा ले लूं तो x इक्वल्स टू 0 से नहीं बन रहा कोई भी एरिया। बात आ रही है समझ में, सिर्फ किससे बन रहा है, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले एरिया की बात करूं, तो ये x इक्वल्स टू 0 भी बना रहा है, ये वाली लाइन भी बना रही है, ये वाली लाइन भी बना रही है। इसका मतलब हमें इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये प्रूव करना है, ये ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। तो इसका मतलब इनके हमें क्या निकालने हैं, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वर्टिसेस। और जानते हो वर्टिसेस निकालने के बाद तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें आता ही है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
तो सबसे पहले मैं कौन सी लाइन ले लेता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं ले लेता हूँ फ्रॉम, भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इजी है भैया, इजी खेल रहा हूँ पहले है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से देखो x की वैल्यू 0 इसमें डालो तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास c1 आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो हमने x क्या डाला था, हमने 0 डाला था, y c1, इसका मतलब 0, c1 आ गया, बहुत आसान बच्चा लोग, बहुत आसान। उसी तरह से मैं क्या ले रहा हूँ, सेकंड एंड थर्ड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ थर्ड को ही क्यों ले रहा हूँ, थर्ड भैया आसान है ना हमारे लिए, आसान है इस वजह से है, ठीक है। सेकंड कॉमा थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ले लिया मैंने, सेकंड थर्ड लेके देखो x की 0 रखूंगा तो y c2 आ जाएगा, तो y मेरे पास क्या आएगा c2 आते ही मेरे पास सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 और कॉमा c2, इसका मतलब ध्यान से देखो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, और ये लाइन x 0, इसका मतलब ये पॉइंट 0, c1, और इसी तरह से ये वाला पॉइंट 0, c2, बोलो रे, वन ही हो गया ना। चलो ठीक है आगे देखो, अब इस पॉइंट की फाइट चलेगी, अब देखो ये पॉइंट, ये कौन सी लाइन है मेरे पास, फर्स्ट वाली, ये कौन सी सेकंड वाली, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना तो हमने बचपन में सीखा है क्लास 10th में कैसे निकालते हैं, देखो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहां से ये y के बराबर, ये y के बराबर, ये y के बराबर, ये y के बराबर, इसका मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास m1x c1 इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा m2x c2, बहुत आसान, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, हो नहीं होगी। अब देखो यहां से, अब मैं x की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू इधर लाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा m1x m2x, इसको उधर उचका देंगे तो c2 c1, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेती m1 m2 बचेगा, वो इधर शट नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा m1 m2 आ जाएगा, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब आगे x आगे y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू c2 c1 m1 m2 इन किस में रखोगे, फर्स्ट में रखो सेकंड में रखो, जो चॉइस तुम्हारी उसमें रखो, मैं फर्स्ट में रख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट में रखते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल्स टू m1 मेरे पास पड़ा है ब्रैकेट c2 c1 अपॉन, यहां पे हो जाएगा m1 m2, और यहां पे हो जाएगा प्लस c1। अब ध्यान रखो मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो गया m1 m2, इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया तो m1 c2 m1 c1, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा m1 c1 m2 c2, बहुत आसान। तो देखो ये और ये कट गया, आपके पास बचा क्या m1 c2 m2 c2 और अपॉन m1 m2 y के बराबर, सोच के देखो यहां तक बात समझ में आई है ना। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, थर्ड कोऑर्डिनेट पे आ गया, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये भी आ गया, और ये क्या आ गया x की जगह वैल्यू क्या है c2 c1 अपॉन, और ये आ गया m1 m2 कॉमा, और ये कितना हो गया मेरे पास m1 c2 m2 c2, यहां पे c2 ही है, c2 ही है, चलो ठीक है c2 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी यहाँ पे हमने, ठीक है c2 है, और तो इसका मतलब ये दोनों कट गए, ठीक है चलो सही है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे नीचे हमारे पास बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा, हाँ कितना है m1 m2 हमारे पास बचा, कुछ गड़बड़ भी तो नहीं करी हमने भैया, ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखी हमने किसकी, x की वैल्यू रखी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे, दोनों में से कॉमन, ठीक है सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी हमने, यहाँ पे रखी तो m1, यहाँ पे हमारे पास c2 c1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ये आ गया, और अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ c1 है, ठीक है, यहाँ गड़बड़ी कर दिया मैंने, ये तो सोचो कुछ चमत्कार तो नहीं कर दिया भैया, तो m2 c1, यहाँ पे हमारे पास क्या है c1 है, चलो ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अच्छा सर निकाल लिए, बात करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, जब आपको वर्टिसेस पता होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 y3 प्लस x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 y1 हो जाएगा प्लस x3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा y1 y2, बहुत सिंपल। इस फॉर्मूले के अंदर क्या रखेंगे, वैल्यूज को रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहां से वैल्यू जब हम रखेंगे तो वैल्यू देखना चालू करो। अच्छा इसको क्या नाम दोगे, मैंने इसको दे दिया x1 y1, ठीक है,
इसको क्या नाम दे रहा हूं, इसको दे रहा हूं x2, y2 नाम दे रहा हूं। अच्छा सर, ठीक है सर। और इसको क्या नाम दे रहा हूं, ये वाले को जो निकाला है हमने, इसको नाम दे रहा हूं x3 और y3 नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। 1/2 मैंने लगाया, ये लगाया पॉजिटिव का साइन मॉडुलस। ठीक है, x1। अब जो x1 है वो मेरा 0 है, सोच के देखो। x1 कितना है, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 आएगा। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना, या आप लोग लिख लेना y2 y3। ठीक है, लेकिन 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 आएगा, प्लस अब देखो x2 कितना है, x2 मेरे पास 0 है, फिर से 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर 0 आएगा, मैं उसको भी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आगे देखो, प्लस मैं x3 लिखूंगा। x3 कितना है मेरे पास, ये है, तो मैं लिखूंगा c2 c1 अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, m1 m2। ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट में y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास c1। ठीक है, तो y1 हमारे पास आएगा c1 माइनस, अच्छा y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास कितना भैया, y2 हमारे पास कहां चला गया, y2 ये रहा, y2 मेरे पास c2 है। ठीक है, ये मेरे पास है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होप सो, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखो, आंसर हमारे पास क्या है। ठीक है, ये पहली बात तो ये मॉडुलस है। आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर देगा पॉजिटिव में आंसर देगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया 1/2, बहुत ध्यान से देखो, 1/2, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेरे पास, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कौन, दिस इनटू दिस। अच्छा, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, बहुत ध्यान से देखना, देखो मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब जो भी देगा पॉजिटिव, आंसर जो भी होगा पॉजिटिव। इन दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो गया c1 c2 और c1 c2। देखो, ये तो हो गया c1 c2 और ये c1 c2 एज इट इज है। ठीक है, अब कॉमन में हमारे पास क्या हो गया, m1 m2। ठीक है, अब ये मॉडुलस है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 जब मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो चुका होगा, दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा, c1 c2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, m1 m2 का मॉडुलस। ठीक है, क्या ये यही है, हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा था, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। यस, हाँ, एक चीज देखो आप लोग, अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मॉडुलस की हम बात कर रहे हैं तो देखो मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस मैंने हटाया, मैंने क्या बोला कि मैंने मॉडुलस हटा दिया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, सर मॉडुलस कैसे हट सकता है, ये बताओ आप। मैंने कहा देख, ऊपर भी मॉडुलस आएगा, नीचे भी मॉडुलस आएगा। पहली बात तो जब मॉडुलस जाएगा इसमें से, मैं बताता हूं एक एक चीज करके, जैसे मॉडुलस ऊपर लगा हुआ है और ये माइनस का साइन है, आपको पता है कि अंदर वाला साइन पॉजिटिव हो चुका होगा जब मॉडुलस है तो अंदर। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। लेकिन c1 c2 ये जो स्क्वायर होगा, इस पे भी तो मॉडुलस लगेगा सर, इस पे मॉडुलस कैसे हट जाएगा, ये बताओ आप। मैंने कहा देख ध्यान से, मॉडुलस क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। उसी तरह से जो c1 c2 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये अंदर वाला क्या बोलेगा, भाई मैं तो पहले से ही पॉजिटिव हूं, मुझे और पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, इस वजह से मॉडुलस हट जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बस और कोई बात नहीं है, तो मैंने आपको ये भी समझा दिया है। चलो ठीक है, बाय।